तो गाइज वेलकम टू पेप कोडिंग। आज हम वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे नमपाई। ठीक है, तो हम नमपाई स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो नमपाई क्या है? नमपाई एक लाइब्रेरी है जो कि हमको एरे की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पाइथन में क्या होती है, लिस्ट। हमारे पास एरे नहीं होते हैं तो हमें एरे चाहिए। एरे क्यों चाहिए, लिस्ट क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो हम आगे आगे चलेंगे तो डिस्कस करते रहेंगे इस बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी सीखनी चाहिए कि लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करते हैं पाइथन में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल इंपोर्ट। जो भी लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, मैं नंपाई करना चाहता हूँ, एज एन पी इम्पोर्ट। नंपाई से क्या हुआ, लाइब्रेरी आ चुकी है। एज एन पी से क्या हुआ कि अब जब भी हमें कोई नंपाई का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि नंपाई डॉट उस फंक्शन का नाम, हम लिखेंगे एन पी डॉट उस फंक्शन का नाम। क्यों? क्योंकि बार बार नंपाई नंपाई लिखना थोड़ा लेंदी सा काम है और हम इसको अगर रोक सकते हैं तो क्यों नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये इंपोर्ट कर लिया। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम एरे कैसे बनाते हैं नंपाई में। ए आर इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे, और इसमें जो भी हम डेटा पास करना चाहते हैं हमने वो पास कर दिया। और मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ ये एरे, मेरे एरे का नाम है ए आर। तो एन पी डॉट एरे लिखने से क्या करेंगे, हम एन पी डॉट एरे लिखेंगे और हमारा एरे बन जाएगा। और मैं इसे रन करता रहता हूँ और ये रन हो गया, ये रहा आउटपुट इसका। ठीक है, तो ये रहा इसका आउटपुट। ओके, अब अब क्या करना है, हमने एरे बनाना सीख लिया। अब जैसे किसी भी इंडेक्स पे कोई वैल्यू रखी हुई है, हमें उस वैल्यू को एक्सेस करना है। तो हम कैसे करते हैं उसको, जैसे मेरे को ये जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। सपोज मेरे को फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी है। ठीक है, लेट्स से फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी है। तो मैं डालता हूँ ए आर 5 और मैं इसको रन कर देता हूँ 6। एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि प्रिंट ए आर 5 और सिंपल मैं लिखूँ ए आर 5, और अगर मैं सिंपल लिखूँ ए आर 5 क्या आना चाहिए, 6 क्यों आया, प्रिंट की वजह से प्रिंट हो गया। लेकिन जो हमारे कोड की लास्ट लाइन होती है, हमारे सेल की भी जो लास्ट लाइन होती है, उसको प्रिंट कर देता है। अगर वो प्रिंट हो सकती है तो उसको प्रिंट कर देता है। ये हमारे पास गूगल कोलैब में फंक्शनलिटी है। ठीक है, ओके, तो अब हमने इंडेक्सिंग देख ली कि कैसे किसी भी इंडेक्स से हम कैसे वैल्यू को ले सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे एरे का टाइप क्या है। टाइप देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट टाइप ए आर। सिंपल, हमारा टाइप क्या है, एन डी एरे, हमारा टाइप है एन डी एरे। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी डायमेंशन देखनी है। हमारा जो एरे आया है हमें उसकी डायमेंशन देखनी है, क्योंकि आगे चलते हुए क्या होगा, हमारे पास बड़ी बड़ी डेटा आएगा। हमें उस डेटा का उस डेटा की डायमेंशन देखनी होगी। हमारे पास बड़ी बड़ी मैट्रिक्स आया करेंगी, हमें उसकी मैट्रिक्स की डायमेंशन देखनी होगी, किस क्या डायमेंशन है वो। तो उसके लिए किस तरह देखा जाएगा, गिनने तो बैठेंगे नहीं कितना डायमेंशन है, तो हम क्या करेंगे, ए आर डॉट एन डायमेंशन, और इसको हमने रन कर दिया तो 1D है, सिंपल 1D आ गया। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं इसका डेटा टाइप। इस एरे का डेटा टाइप क्या है, ए आर प्रिंट ए आर डॉट डी टाइप। तो इसका डेटा टाइप क्या है, इंट 64। इसका डेटा टाइप है इंट 64, सिंपल, क्योंकि हमारे सारे इंटीजर थे इसमें। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे एक पहले तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ करके। ठीक है, ए आर इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे, और मैंने यहाँ क्या किया, 1 6 और एक वैल्यू मैंने डाल दी, लेट से 7.5 7.5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसका डेटा टाइप बताता हूँ। डेटा टाइप जानना चाहता हूँ कि क्या है भाई इसका, डी टाइप क्या है। ठीक है, ए आर डॉट डी टाइप, और मैं क्या करता हूँ साथ ही साथ इसको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ आपको। क्यों दिखा रहा हूँ अभी देखिएगा। तो ये रन हो रहा है, यहाँ डेटा टाइप क्या है, फ्लोट 64। क्यों, ये वैल्यू इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, पर ये जो वैल्यू थी ये हमारी फ्लोट थी। तो इसने क्या कर दिया, सारे ही एरे का डेटा टाइप फ्लोट कर दिया, सिंपल। अब एरे देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, क्यों, क्योंकि अब सबको उसने फ्लोट में खुद ही कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह हम डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो जैसे कि अभी हुआ। क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 ये सब तो इंटीजर थे, 7.5 क्या था, फ्लोट था। इस 7.5 की वजह से ये 1 2 3 4 5 6 क्या हुए, ये भी फ्लोट बन गए। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भाई इसमें जो भी वैल्यू डले सब इंटीजर हैं, हमें 7.5 नहीं चाहिए, हमें 7 ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, ए आर एन पी डॉट
एरे और एरे का डेटा और 7.5 और डी, मुझे डी टाइप इसका स्पेसिफाई करना है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, डी टाइप इक्वल्स टू, मैं लिखना चाहता हूँ इसका डी टाइप इंट 3264, कुछ भी रख सकते हैं, मैं 32 रख के दिखाता हूँ चलो आपको, ठीक है। और मैं यहाँ पे एरे प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट एरे, और प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं आपको उसका डेटा टाइप AR.D टाइप, और इसे रन करेंगे तो देखिए 7.5 की जगह 7 ही रह गया, सब इंटीजर में ही है। डेटा टाइप क्या हो गया, इंट 32, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 64 होता है, आपने ऊपर भी देखा होगा, फ्लोट क्या था 64 और इंट क्या था 64, ठीक है। तो पाइथन बाय डिफॉल्ट 64 होता है। चलो अब क्या है अगला काम, हमने डेटा टाइप देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि क्रिएट कैसे करना है, हमने एरे का टाइप देख लिया, एरे की डायमेंशन भी देख ली। अब मैं आपको साइज दिखा देता हूँ कि अगर हमें साइज देखना हो एरे का तो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए प्रिंट AR.item साइज, और मैंने इसे रन किया, 4 आ गया। अब क्या है कि मेरे इस एरे का एरे का आइटम साइज है 4। अगर मैं इन 32 की जगह इसको 64 कर देता हूँ और इस सेल को दोबारा से रन कर देता हूँ, अब मैं इस सेल को रन करूँगा तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। 8 ही आएगा क्योंकि इंट 64 हो गया। इंट 64 का साइज क्या होता है, 8 होता है। ओके, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो पाइथन के फंक्शन होते हैं, पाइथन के फंक्शन होते हैं और जो नंपाई हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है, नंपाई यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फास्ट है नंपाई। एक रीज़न ये है नंपाई यूज़ करने का कि नंपाई फास्ट है, ठीक है। तो अगर वो फास्ट क्यों है ये मैं बता देता हूँ आपको साथ ही साथ, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में ना, मतलब जो उसकी कोडिंग करी गई है वो इस तरह से करी गई है कि वो सी को यूज़ करके उसके फंक्शन बनाए गए हैं। उस सब में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली ये देखते हैं कि ये फास्ट कैसे है नंपाई, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं सबसे पहले आपको टाइम डिफरेंस की, मेमोरी में आपने देख लिया कि मेमोरी कितनी आ रही है इसकी, ठीक है। जैसे कि 8 आई, AR की मेमोरी आई 8, ठीक है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, 8 × 7 ये इसका साइज होगा एक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टाइम, हाँ। तो अब टाइम के बारे में देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें नमपाई में, ठीक है। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, समझ जाओगे अभी, ठीक है। तो मैं अब टाइम दिखाऊंगा तुम्हें। मेरे को टेक्स्ट करना था, कोई बात नहीं, इसको जाने दो। मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स, और मैं उसमें हेडिंग डालता हूँ टाइम, टाइम, ठीक है। उससे पहले एक एरे बनाना पड़ेगा समझाने के लिए, A.A रेंज। ए रेंज क्या करता है, 0 से लेके n-1 तक एक एरे दे देता है, ठीक है। n क्या पास करूँगा मैं यहाँ पे 1000, तो 0 से लेके 999 तक मेरे पास एक एरे आ जाएगा। अगर उसको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, np आएगा क्योंकि np का फंक्शन होता है, numpy का फंक्शन है np.arange, ठीक है। और मैं a को प्रिंट कर देता हूँ, तो ये रहा फंक्शन, ये रहा एरे 999 तक है, तो ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने हटाया, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ गया, ये रहा मेरा फंक्शन। ओके, तो टाइम क्या करेगा, मतलब हमें टाइम देखना है कि नमपाई क्यों फास्ट है। पाइथन के पास खुद की लिस्ट थी, खुद के फंक्शन थे, फिर भी नमपाई फास्ट क्यों है। तो अभी देखो, एक फंक्शन होता है m% टाइम इट, ठीक है। और मैं लिखूंगा a.sum, ठीक है। मैंने इसे रन किया, तो एक में जितने भी एलिमेंट है उन सबको सम करने में जितना टाइम लगा, ये टाइम इट फंक्शन मेरे को वो टाइम ला के दे देगा, और वो लगा 3.07 माइक्रोसेकंड, मिलीसेकंड, माइक्रोसेकंड, ठीक है। अब देखना, माइक्रोसेकंड आया, अब देखना टाइम इट सम ए, ये किसका फंक्शन है, ये सम फंक्शन है पाइथन का। तो इसमें देखना कितना टाइम लगता है, रन हो रहा है, अभी भी रन हो रहा है, अभी भी रन हो रहा है, अभी भी रन ही हो रहा है,
ओके 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 170 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। साफ पता चल रहा है, डिफरेंस दिख गया। तो टाइम किस में कम लगता है, नम पाई में हर चीज में टाइम कम लगता है। एक्सेस करना है तो टाइम का कम टाइम लगेगा, उसमें कोई फंक्शन लगाने हैं, उसमें सॉर्टिंग लगानी है, उसमें कुछ भी लगाना हो, हर चीज नम पाई में जल्दी होती है, ठीक है। इसलिए हम नम पाई को यूज करते हैं। नम पाई बहुत फास्ट होता है। और क्यों फास्ट होता है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पे बना हुआ है वो, ठीक है। ओके, ये क्या बात है, हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो अब देखते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग फिर से वही गलती, मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और इसमें डालता हूँ मैं स्लाइसिंग, ठीक है, डाल दी, ठीक है। स्लाइसिंग देखते हैं आप, ठीक है। पहले एक एरे बनाता हूँ, ए आर इक्वल्स टू एन पी डॉट ए रेंज, और 10 साइज का ही चाहिए, 0 से लेकर 9 तक के आ जाएंगे इसके अंदर। ए आर देखना चाहते हो तो देख लो, ठीक है, वही बात है दोबारा से, ठीक है। अब मैं करता हूँ ए आर 3 कॉमा, ये हमने पाइथन में जस्ट देखा था, लिस्ट में काम करता है वैसे ही काम करता है। 3:7, 3 4 5 6 7 एक्सक्लूड होता है पाइथन की, जब पाइथन का बेसिक कराया तो तब भी समझाई थी वाली बात। 3 4 5 6, ठीक है। लास्ट जो डिजिट होती है, लास्ट जो इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूड होता है, फर्स्ट वाला इंक्लूड होता है, सिंपल। तो ये होती है सिंपल स्लाइसिंग। अब क्या होता है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक चीज देखें, बी इक्वल्स टू ए आर, एक बी वेरिएबल लिया, उसमें मैं एरे पास कर रहा हूँ 3 से लेके 7 तक, कर दिया जी पास। ओके, बी चेक करना चाहते हो कर लो, ठीक है, कर लिया। बी क्या है, 3 4 5 6 आ गया भाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं बी के लेट्स से फर्स्ट इंडेक्स को, चलो 0th इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स को चेंज कर देते हैं, फर्स्ट को कर देते हैं। बी के फर्स्ट इंडेक्स को कर दो 1000, कर दिया। अब कर दो जी बी प्रिंट बी, और ए भी प्रिंट कर देते हैं। ए से तो निकाल रहे थे बी का, ठीक है। अब देखना क्या होता है, क्या हुआ, बी क्या आ रहा था इससे पहले 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है 0, अब आ रहा है 3000 5 6, ठीक है, हो गया। पर दिक्कत कहाँ आई, ओहो, ए काफी बड़ा था, ठीक है, ए आर था उसका नाम, ओके, ए आर, जिससे हमने बी बनाया था। हमने बी किससे बनाया था, बी इक्वल्स टू ए आर किया था ना, ठीक है। तो अब देखो रन करता हूँ, रन हो जा, हो गया। मेरा एरे क्या था इससे पहले, 0 1 2 3 4, यहाँ 4 था, पर अब क्या है, यहाँ पे 1000 है, क्योंकि मैंने बी में क्या पास करा था, मैंने बी में पास करा था यहाँ से लेके यहाँ तक का एक एरे का रेफरेंस पास कर दिया था, ठीक है। इसे कहते हैं शैलो कॉपी। ये जो हो रहा है ना यहाँ पे, ये था शैलो कॉपी, ठीक है। इसमें आती है दिक्कत ये वाली कि अगर हम बी में कुछ चेंज कर रहे हैं वो ए में भी दिखेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है डीप कॉपी का। अब हम देखेंगे डीप कॉपी। तो ओके, अब हम डीप कॉपी देखेंगे। हाँ, अभी क्या हुआ कि मैंने पढ़ाता गया, लेकिन मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी गलती से, पता नहीं कैसे हो गई। तो चलिए कोई बात नहीं, दोबारा समझाता हूँ और वैसे समझाऊंगा, ठीक है, बल्कि और अच्छे से। अब हम करते हैं, मैंने शैलो कॉपी दिखा दी, अब हम दिखाते हैं डीप कॉपी, ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ CR, ठीक है, मेरी मर्जी कुछ भी नाम, ठीक है। और मैं इसे दे देता हूँ AR के सेकंड इंडेक्स से लेके 7th इंडेक्स तक की वैल्यूज़, और मैं क्या कर देता हूँ इसमें डॉट कॉपी, ठीक है। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि CR क्या है, ठीक है। तो CR आ गया, CR है 100 4 5 5 6, ठीक है, और यही आना चाहिए, सेकंड इंडेक्स से आना चाहिए था मेरा 0 1 2, ठीक है, ये है सेकंड इंडेक्स, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ठीक है, ये है मेरा 7th इंडेक्स, और 6 तक आना चाहिए क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, ठीक है। अब एक चीज करके दिखाता हूँ, इसे डीप कॉपी क्यों कहा जा रहा है। CR, मैं क्या करता हूँ, CR के लेट से सेकंड इंडेक्स को, फर्स्ट इंडेक्स को
बना देता हूँ 2000, ठीक है। और अब मैं कर देता हूँ प्रिंट, प्रिंट सी आर, मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट ए आर, ठीक है। सी आर और ए आर प्रिंट हो रहे हैं और ये हो गए। इसका सी आर का सेकंड फर्स्ट इंडेक्स चेंज हो गया जी, ठीक है। सी आर ने कहाँ से उठाया था? सी आर ने जो ए आर से स्प्लिट करके डेटा उठाया था, कहाँ से उठाया था? ए आर से कहाँ से किया था? सेकंड इंडेक्स थे, यानी कि 100 से लेके 6 तक, ठीक है। तो क्या 4 की जगह 2000 आया? क्लियरली शो हो रहा है कि नहीं आया। तो इसे ही कहते हैं डीप कॉपी। बजाय वहाँ क्या हो रहा था, जब बी आर को मैंने कॉपी किया था, उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने बी आर का जीरोथ इंडेक्स चेंज किया था और उस पर 100 लिखा था, तो क्या हुआ, बी आर के अंदर भी चेंज आया और ए आर के अंदर भी चेंज आया। तो ये होती है शैलो कॉपी, होती है डीप कॉपी, आप जानते होंगे पहले से, पर ये उनके लिए जो इस बात को नहीं जानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स तो सबके लिए है ना, जो पहली बार कर रहा है, जो बाद में भी कर रहा है, तो सब समझ पाए इससे, ठीक है। स्लाइसिंग हो गई कंप्लीट। अब हम देखते हैं 2D। हम 2D शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ 2D, ठीक है, 2D, ओके, ठीक है। तो 2D स्टार्ट करते हैं कि 2D एरे बनेगा कैसे। जैसे हमने 1D बनाया, तो 2D बनाने का कोई तरीका है, देखते हैं क्या है। मैं इसका नाम रखता हूँ array2 इक्वल्स टू np डॉट एरे, बिल्कुल जैसे हमने 1D बनाया था, बिल्कुल वैसे, हल्का सा चेंज है, और ब्रैकेट्स। अब क्या करना है मेरे को यहाँ पे अपनी रोज लगानी है, बस सिंपल अपनी रोज डालते जाना है। यहाँ पे पहली रो में मैं ये डाटा देता हूँ 56 5 6, ठीक है। अगली रो में ये क्यों इशू आ रहा है मुझे, ठीक है। अब अगली रो बनाता हूँ मैं, अगली रो में मैं देता हूँ कुछ और डेटा, ठीक है। और लास्ट वाली रो बनाता हूँ, इसमें मैं देता हूँ पीछे से 9765, ठीक है। 8 हट गया, कोई बात नहीं, चल जाता है। और अब एक चीज़ देखना, एक एरर आएगी यहाँ पे, एक इशू आएगा, तो वो देखना। मैं करता हूँ प्रिंट AR2, ठीक है। एक वार्निंग आएगी, एक एरर आएगी, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। और क्या आ रहा है मेरे पास, ये कुछ अजीब तरह से कुछ लंबी सी बातें बोल रहा है, दिक्कत दिखा रहा है। क्या दिक्कत है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। 2D में क्या होता है, नमपाई में ना, जब भी हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो स्क्वायर ही मैट्रिक्स बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, इनफैक्ट ये होती है बात कि ना, हम इसमें कॉलम्स हमें हमेशा क्या करने पड़ते हैं, कॉलम्स हमें सेम रखने पड़ेंगे हर एक रो में। स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो होती है कि जिसमें कॉलम्स और रोज सेम होती हैं, लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है, हमें कॉलम सेम रखने होते हैं। रोज हमारी मर्जी, हम कितनी रख सकते हैं, लेकिन कॉलम्स हमेशा सेम रखनी पड़ेंगे हमें। बस ये एक चीज़ होती है जो लोग अक्सर भूल जाया करते हैं, जैसे मैं भी अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, पर ठीक है। ये नॉर्मल है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब भी कभी दिक्कत हुई तो गूगल करो, हमारे पास गूगल है, ठीक है, हम निकाल सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत होगी इस चीज़ की। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हर एक रो में 6 ही कॉलम होना चाहिए। इसमें 6 हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं, इसमें 1 2 3 4, और हम जोड़ देते हैं 2 और, ये हमने 2 और एलिमेंट जोड़ दिए, ठीक है। मैं प्रिंट करूंगा AR2 और सिंपली हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे भी आ गया, ठीक है। अब हम जैसे कि हमने 1D में देखा था, टाइप देखा था, डायमेंशन देखी थी, डे टाइप देखा था, ठीक है, ये सब चीज़ देखी थी। इसके लिए देख लेते हैं, सेम, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। टाइप क्या आएगा, ND एरे है, तो ND एरे ही ना, नमपाई का एरे है, ठीक है। अब मैं डायमेंशन दिखा देता हूँ, क्योंकि यही चीज़ है जो चेंज हुई है, ठीक है। तो AR2 डॉट डायमेंशन, एन डायमेंशन, ओके, ठीक है। तो क्या आई, 2, ओके। अच्छा, और क्या दिखाना है, डे टाइप दिखा देता हूँ, प्रिंट डे टाइप तो सिंपल है, मैं दिखा देता हूँ। एक चीज़, इसमें शेप फंक्शन होता है, ठीक है। तो शेप फंक्शन क्या होता है वो दिखाता हूँ। डे टाइप तो सिंपल, तुम समझ गए होंगे कैसे निकालना है, बस उसके सामने डी टाइप लिख दीजिएगा, AR2 डॉट डी टाइप, सिंपल, बात करो, ठीक है।
हमें निकालना है AR2 डॉट शेप शेप, ठीक है। ये क्या देता है 36, यानी कि इसमें ये पहला वाला किसके लिए होता है, कॉमे से पहली वाली जो वैल्यू होती है ये होती है रो के लिए हमेशा, कॉमे के बाद वाली जो वैल्यू होती है कॉलम के लिए। कॉलम कितने 6, मैंने दिखाया था अभी 6 कॉलम है, और रो क्या 3 है, देख के पता चल रहा है कि 3 रो हैं 6 कॉलम। सिंपल, सही काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। अब मैं इसमें दिखा देता हूँ कि हमें कोई इंडेक्स एक्सेस करना है तो कैसे करते हैं। ये सबको ही पता होता है, पर फिर भी एक बार ऐसे ही, जो नए लोग हैं बिल्कुल प्रोग्राम इसका ऐसे शुरू कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। 0,0 यानी कि ये वाला 0 पे 0। अब जैसे मैं ये चाहता हूँ इसे एक्सेस करना, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, रो देखते हैं पहले, 0th रो, 2nd रो, 0th रो, फर्स्ट रो पे 0 1 2, तो AR2 0 क्या थी, 0 फर्स्ट रो थी, और उसका कॉलम का इंडेक्स क्या है 0 1 2, ठीक है 2। तो इसको मैंने प्रिंट किया, 2 आ गया, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 2, ठीक है, ये 2 है। ओके, ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। अब हमें क्या देखना चाहिए, हम इसमें स्लाइसिंग देख लेते हैं, स्लाइसिंग कैसे होती है 2D array में। बंडिंग तो देख लिए, तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। अब मैं इसमें लिखूंगा स्लाइसिंग के लिए, तो स्लाइसिंग थोड़ी सी अलग है, और वो भी क्या है, कुछ भी नहीं, देखना वन, मैं क्या लिख रहा हूँ देखते जाना, घबराना नहीं, मैं बताता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। 0 से लेके 3 और प्रिंट कर दो ये, तो मेरे पास क्या आया 11 12 2 9 7 6। मैंने क्या बताया था कि कॉमा से पहले की वैल्यू होती है रोज के लिए, तो ये कुछ रोज के लिए होगा, तो समझ गए होंगे। यहाँ क्या किया इसने किया 1 से लेके 3, ये एक्सक्लूड होता है, तो फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो ले ली, ठीक है, इससे ये बच रहा, ये 2 रो आ गई, तो फर्स्ट रो ये पूरी, सेकंड रो ये पूरी। लेकिन मैंने एक और कॉमा के बाद एक और वैल्यूज दी हैं, कुछ और वैल्यूज दी हैं, वो वैल्यूज क्या कह रही हैं, वो वैल्यूज ये कहना चाह रही हैं कि भाई 0 तो इंडेक्स हो कॉलम का, ये कॉलम के लिए है, ठीक है, कॉमा के बाद कॉलम, कॉमा से पहले रो। तो इसने क्या कहा मेरे से, इसने मेरे से कहा कि भाई 0 तो मेरे को कॉलम का इंडेक्स होना चाहिए, और कहाँ तक जाना चाहिए, वो सेकंड इंडेक्स तक जाना चाहिए, यानी कि थर्ड से पहले। तो देख लो 0 1 2, 0 1 2, यहाँ क्या था 3 था ना, बस, और डेटा सेम है। यकीन नहीं हो रहा है तो दोनों ही प्रिंट करके दिखाया तो मैं यहाँ पे, ये लीजिए, इसको मुझे प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऊपर बताई थी वाली बात, ठीक है। तो 11 2 2 9 7 6, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ जैसे कि 1, और यहाँ कर देता हूँ मैं जैसे कि 4, ठीक है, और मैंने इसे प्रिंट किया, तो 2 2 3 7 6 5, 2 2 3 7 6 5, सिंपल, इसमें कुछ नहीं था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्प्लिट और कॉन्केटिनेट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे स्प्लिट और कॉन्केटिनेट, स्प्लिट कॉन्केटिनेट नेट, ठीक है। ओके, स्प्लिट और कॉन्केटिनेट देखना है हमें, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं कराता हूँ स्प्लिट, कॉन्केटिनेट करा देते हैं, चलो ठीक, कोई बात नहीं, सब चीज़ सेम ही है। np डॉट एरे, मैं एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5, वही अपना, ठीक है, और b इक्वल्स टू np डॉट एरे, और मैं इसमें दे देता हूँ 7 8 9 और 10, और यहाँ गलती से फुल स्टॉप लग गया है, डॉट लग गया, उसको कॉमा कर दिया, ठीक है। ओके, अब कॉन्केटिनेट कैसे करना है, तो एक वेरिएबल या सी, ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। किसकी फंक्शनलिटी होगी ये, मतलब किसका फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा नंपाई का। तो np डॉट, जैसे np डॉट एरे किया, np डॉट एन डायमेंशन किया, ठीक है, np डॉट डी टाइप किया, ठीक है, तो सी np डॉट क्या करना है इसमें, कॉन्केटिनेट, और ये आ ही जाता है अपने आप ही, ठीक है। और मेरे को इस 2 एरो को कॉन्टिनेट करना है, 2 से, वो 2 एरे हैं a प्लस b, मल्टीपल एरेज भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्केटिनेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और यहाँ प्रिंट कर दूंगा
सी। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पे। ओके, तो ये ब्रैकेट्स की प्रॉब्लम है। हाँ वही बात, ब्रैकेट का ध्यान देना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे। ठीक, अब चल जाना चाहिए होपफुली। नहीं चला, क्या इशू है? कोई इशू नहीं है, शायद शायद नहीं, ऐसे ही होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। ए कॉमा कॉमा बी, अब तो हो जाना चाहिए आखिरकार। हो गया। तो क्या करना है हमें? कुछ भी नहीं, np डॉट कॉन्केटिनेट लिखना है और ब्रैकेट, और उसके अंदर दोनों एरे कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, ठीक है। और मेरे पास मल्टीपल एरे होते तो मैं उनको भी कॉन्केटिनेट कर देता साथ साथ, तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट थोड़ी अलग तरीके से बिहेव करता है यहाँ पे। कैसे करता है दिखा देता हूँ। A1 A2, उससे पहले मैं एक एरे बना देता हूँ नया। A इक्वल्स टू np डॉट ए रेंज, और ए रेंज क्या करता था बताया था मैंने। ठीक है, ऊपर बताया था इस बात को कि उस इंडेक्स तक, मतलब उतने साइज का एक एरे दे देगा मेरे को जिसके अंदर वैल्यूज होंगी 0 से लेके -1। यहाँ पे जो भी n पास करूंगा उससे एक पहले तक वैल्यू। ठीक है, तो मैं पास कर देता हूँ 20। ठीक है, और ठीक है, ओके। अब मेरे को स्प्लिट करना है तो मैं क्या करूँगा? एक एरे बन गया जिसमें क्या होगा इस एरे में, देख लीजिए। अगर इसे देखना है तो इसमें होगा 0 से लेके 19 तक की वैल्यूज। हाँ वही, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? स्प्लिट करना है। कोई बात नहीं, नए टैग नए साल में कर लेते हैं। A1 A2 A3, मैं क्या कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। np डॉट स्प्लिट। ठीक है, और स्प्लिट हमें क्या करना है? स्प्लिट हमें इस एरे को, किस एरे को करना है तो उसका नाम देना पड़ता है पहले। उस एरे का नाम है यहाँ पे A, और किस इंडेक्स से स्प्लिट करना है ये बात क्या है, इस बात को भी समझाता हूँ। ठीक है, 2,4, मैंने 2,4 पास किया, या फिर मैं पास कर सकता हूँ 5 4 की जगह कुछ बड़ा एरे पास कर देते हैं 6, और इसमें 12 पास कर देता हूँ। 13 पास कर दिया, चलो कोई बात। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा? प्रिंट A1, देखते रहिए अभी समझाता हूँ, अगर नहीं समझ में आया, ये समझा ही नहीं है, इसे समझ में नहीं आया। ठीक है, बस अभी बताता हूँ। प्रिंट A3, 3 एरे मिल जाएंगे हमें, और ये हो गया लोड। ठीक है, हमें 3 एरे मिल गए। मैंने यहाँ क्या किया? मैंने क्या है? np डॉट स्प्लिट, ये एक फंक्शन है numpy का। ठीक है, स्प्लिट होता है इससे। किस एरे को स्प्लिट करना है उस एरे का नाम यहाँ पे। अब यहाँ पे इंडेक्सेस देने होते हैं। मैंने एक इंडेक्स दिया 6,13। इसने क्या किया? इसने ना 6 इंडेक्स तक कैसे? 0 1 2 3 4 5, और 6 इंडेक्स तक, यानी एक्सक्लूड ये इंक्लूड नहीं है तो 0 1 2 3 4 5, 0 से 5 तक का एक एरे बना दिया। पहला वो एरे कहाँ कॉपी हुआ? A1 में। अब क्या होता है? मैंने इसको दूसरा इंडेक्स दिया, दूसरी आर्गुमेंट क्या दिया है इसको? 13। तो उसने क्या किया? 6 से लेके 12 तक, तो 6 से लेकर 12 क्या है? 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ के इंडेक्स तक कहाँ दे दिया इसने? इसने दे दिया A2 को। फिर इसने क्या किया? उसके बाद यानी 13 से लेके एंड तक जो भी था, 13 से लेके एंड तक, उन सबको कहाँ दे दिया? A3 के अंदर। अब मैं यहाँ पे अगर मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज पास करता हूँ, लेट्स से एक और वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पास कर देता हूँ 18। ठीक है, मैंने 18 पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा? मेरे पास, मैं कैच तो तीन ही वेरिएबल में कर रहा हूँ। ठीक है, देखना, मैं कैच तो 3 में कर रहा हूँ, लेकिन स्प्लिट 4 होंगे। 4 कैसे? एक पहला, फिर 6 और 13 के बीच का, फिर 13 और 18 के बीच का, फिर 18 और एंडिंग के बीच का। ठीक है, एंडिंग का कितने साइज का? 20 साइज का है। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया, और क्या दिखा रहा है? एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? सिंपल बात, क्योंकि हमने 4 तो हिस्से कर लिए, लेकिन स्टोर कितने कराए? सिर्फ 3 ही। ठीक है, तो यहाँ एक और इस हिस्सा स्टोर कराएंगे, वो है A4, और सिमिलरली प्रिंट A4। ठीक है, ठीक है, ओके, सिंपल। अब हम क्या करेंगे? जैसे कि
इसमें हो गया स्प्लिट 1D में। तो 2D में होता है वी स्प्लिट, एच स्प्लिट और डायगोनल स्प्लिट। मैं नाम लिख देता हूँ इन सबके, एच स्प्लिट, वी स्प्लिट और वी स्प्लिट। ठीक है, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं, स्पेस नहीं। एन पी डॉट एच स्प्लिट, एन पी डॉट वी स्प्लिट, ऐसे ही। और क्या होता है कॉन्कैटिनेट के लिए, क्या होता है 2D में, हाँ, एच डॉट ओ, एच कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट ऐसे ही वी कॉन्कैटिनेट और ऐसे ही डी। ठीक है, क्या एक एक बात लिखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2D के लिए फंक्शंस है, हमारे पास ये 2D के लिए फंक्शंस है। ओके, तो ये सब होते हैं 2D के लिए। अब सबको एक एक करके क्या ही दिखाना है, मतलब सिंपल है, मतलब अगर एक बार करोगे कोई दिक्कत नहीं आने की, इसमें थोड़ा सा ही बस हाथ ही पैर चलाने हैं और ये हो जाएगा। ठीक है, और जो ये सब कोड कर रहा हूँ खुद जब तक नहीं करके देखोगे तब तक ये नहीं आएगा। क्या है कि हाथ बैठते नहीं है, हाथ बैठते नहीं है। एक बार क्या है, एक बार हाथ बैठ जाएंगे ना कोड पे, तो बस उसका तो फटाफट हो जाएगा। चीज़ें सारी ईजी है, बस हाथ बैठाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि करना पड़ेगा, तुम्हें कोड करना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं एक नया सेल खोलता हूँ। मैं क्या दिखा देता हूँ इसमें से, मैं दिखा देता हूँ वी कॉन्कैटिनेट दिखा देता हूँ, कुछ भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, वी कॉन्कैटिनेट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो AR2 एंड मैंने ऊपर क्या बनाए थे, मैंने ऊपर बनाए थे ए बनाया था एक एरे। चलिए यहाँ बनाता हूँ मैं AR2, एक एरे बना देता हूँ, np डॉट एरे, और मैं इसमें क्या पास कर दूंगा, मैं इसमें कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 साइज का, और ये करता हूँ BR2 इक्वल्स टू np डॉट एरे, np डॉट एरे, और इसमें क्या पास कर दूंगा 22 33 44 55 66 77। ठीक है, क्या हुआ, शायद एक वैल्यू एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि अभी समझाई थी वाली बात कि हमको कॉलम्स का ध्यान देना होता है 2D अरे में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों कॉन्कैटिनेट करूंगा, कॉन्कैटिनेट होने में दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और मैं वी कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, वी कॉन्कैटिनेट क्या है अभी दिख जाएगा। ठीक है, और एक और बना देते हैं, और कितनी होगी वैल्यूज 1 2 3 4 5 और 1 2 3 3 5 3 5। ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैंने 1D में क्या किया था, मैं 1D का निकाल देता हूँ। मैंने लिखा था C इक्वल्स टू NP डॉट कॉन्कैटिनेट और AV। ठीक है, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बाकी सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब करके नहीं दिखाऊंगा, इसलिए एक ही दिखा देता हूँ। बाकी सब सिंपल है, बिल्कुल ऐसी होगा, डिट्टो सेम। वीडियो लंबी होगी बिना मतलब में, और बोर भी नहीं होने चाहिए आप लोग। ठीक है, np डॉट कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट किस किस को करना है, हमें करना है AR2 को और BR2 को, और ये वी कॉन्कैटिनेट है ना, तो यहाँ वी लगाना पड़ेगा, 2D में वी लगाना पड़ता है। तो इसमें कुछ इशू आ रहा है, एक मिनट में देखता हूँ। तो ये पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, मतलब फंक्शन तो सही है लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक और तरीका होता है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक्सेस पास कर दूंगा, एक्सेस इक्वल्स टू 0। डरने की कोई बात नहीं है, ये मैं सोचना कि क्या लिख दिया है। इसमें भी कुछ एरर आया है, कॉन्कैटिनेट की शायद स्पेलिंग गलत तो नहीं है, तो देख लूँगा ज़रा एक बार। तो यार एरर कुछ भी नहीं थी, सिंटैक्टिकल एरर थी सिंपल। मैंने क्या किया था, इसको 1D बना दिया था गलती से। ठीक है, 2D के लिए क्या होता है, बाहर ब्रैकेट होता है फिर अंदर ब्रैकेट होते हैं, तो मैंने इसको गलती से 1D बना दिया था, बाकी कोई गलती नहीं हुई थी। ठीक है, क्योंकि कॉन्कैटिनेट किससे कर रहे हैं, 2D को 1D से थोड़ा कॉन्कैट कर देंगे, 2D को 2D से करेंगे, 1D को 1D से करेंगे। ठीक है, तो सिंपल ये दिक्कत हुई थी। तो अब मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, CR2, और ये सिंपल कॉन्कैटिनेट हो गया। ठीक है, यानी एक्सेस 0 का मतलब क्या है, रो वाइज। जब मैं लिखूंगा ना, जब भी कभी हम आगे चलेंगे पाइथन में लिखेंगे, हम पाइथन में जब भी हम ऐसे चीज लिखेंगे, नमपाई जब यूज़ कर रहे होंगे,
ए एक्स, मैं इसको कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा रो की बात हो रही है, ठीक है, रो की बात हो रही है। जब भी मैं लिख दूंगा, मतलब आगे आप देखेंगे काफ़ी कोड में, जब हम डेटा फ्रेम देखेंगे आगे, तो क्या करेंगे, हम एक्सेस लिखे करेंगे, एक्सेस इक्वल्स टू 1, एक्सेस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक्स बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सेस 0 होता है, और वरना क्या होता है एक्सेस, वरना हम चेंज करना चाहते हैं, कॉलम वाइज करना चाहते हैं, तो हमें 1 करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही में एक्सेस अगर दे रखा है 1, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है कॉलम, ठीक है। क्या है ये बात, नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगी। तो वी कॉन्केनेट भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच स्प्लिट और वी स्प्लिट और डी स्प्लिट तो चल ही जाएगा, कोई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये एक और तरीका दिखा दिया मैंने तुम्हें एक्सेस के अलावा, ठीक है। चलो इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम देते हैं, ये बहुत ही कम यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखते हैं रैंडम फंक्शन। चलो रैंडम फंक्शन से पहले ना एक चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ होती है, जैसे मैं बनाता हूँ एक एरे बनाता हूँ, एन पी डॉट वंस, और यहाँ मैं पास कर देता हूँ 10। तो मेरे पास एक एरे बन गया है, उसे मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, और क्या आता है मेरे पास, तो 10 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमें कोई जल्दी से एरे चाहिए हो, सेम नंबर होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या कर दिया, 10 डाल दिया एन पी डॉट वंस करके, ठीक है, उसमें एन पास कर दिया, एन क्या है, उसकी एरे की लेंथ। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंटू 5, ये हम आगे पढ़ेंगे आराम से, और इसकी इतनी ज़्यादा नीड भी नहीं होती है, पर देख लीजिए मैं यहाँ 5 किया इंटू में, तो ये 5 5 5 5 आ गए, 10 5 आ गए, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लीजिए, देख ही रहे हैं तो वंस होता है, और हमारे पास क्या होता है, जीरोस होता है, जीरोस, ठीक है। तो 10, और यहाँ मैं बी प्रिंट कर दूंगा, तो 10 0 हो गए, ठीक है। और हमने ए रेंज देखा था अभी, ए रेंज की मैं कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा सी इक्वल्स टू एन पी डॉट ए रेंज, अभी तक तो ये समझ गए होंगे आप, मैं 10 लिखूंगा तो क्या आएगा, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। मैंने लिखा 0 से लेके 9 तक, हाँ आ गए, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स आ गए, ठीक है, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, देखना, मैं यहाँ लिखूंगा 1 से लेके 6, क्या आना चाहिए, सोचिए, रन करने जा रहा हूँ मैं, और सोचिए, पॉज करिए और सोचिए क्या आना चाहिए। तो जिसने सही गैस किया, तो आपके सामने रिजल्ट है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और 6 से एक पहले, बस हर जगह ये रूल फॉलो हो रहा है पाइथन में, मोस्ट ऑफ जगह यही रूल फॉलो होगा, जनरल जनरल रूल ही मान लो इसे तुम, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे मैं, ठीक है, ये चीज़ देख ली। ए रेंज में एक और चीज़ होती है, क्या होती है, स्टेप्स कहते हैं उसे। ये क्या है, एक था सिंपल एन दे दो, एक थी चीज़ की हमने स्टार्टिंग एंडिंग दे दी, एक है स्टार्टिंग एंडिंग तो दे दो, और जंप भी बता दो कितने चाह रहे हो तुम, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ 100, ठीक है, 1 से 100 तक, और जंप लेते जा भाई 5 की लेते जा, ठीक है, 1 6 11 16 21, ठीक है। मैं इसको 0 कर दूंगा तो और ढंग से समझ में आ जाएगा, 0 5 10 15, टेबल बनाना हो टेबल के लिए हो गया, ये मतलब बेसिक चीज़ है ये, कभी काम आएगी तो यूज़ कर लेना, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हम क्या करेंगे अब, हम करेंगे रैंडम फंक्शन, ठीक है। तो मैं हिंट डाल देता हूँ रैंडम फंक्शन, ठीक है। रैंडम फंक्शन, ठीक है, ओके। तो रैंडम फंक्शन की 2 3 फंक्शनलिटी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं एक एरे बनाता हूँ सिंपल, ए इक्वल्स टू एन पी डॉट ए रेंज, और यहाँ पास कर देता हूँ मैं, लेट्स से 10, ठीक है, और मैं ए प्रिंट कर देता हूँ, ओके। तो एक एरे आ गया हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल हमारे पास एक एरे आ गया। और मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एन पी डॉट रैंडम डॉट परम्यूटेशन, और मैं इसमें इस जिस भी एरे को मेरे को परम्यूट करना है, उस एरे का नाम क्या है, ए। मैंने इसको रन किया, तो एक सिंपल क्या किया, परम्यूट कर दिया इसको,
डिफरेंट ऑर्डर दे दिया, कोई भी रैंडम डिफरेंट ऑर्डर दे दिया इसने, सिंपल परम्यूटेशन, कितनी परम्यूटेशन आएंगी, कोई भी रैंडम परम्यूटेशन उठाई, इसकी कितनी परम्यूटेशन होंगी, उसमें से कोई भी एक परम्यूटेशन उठा दी रैंडम कोई भी और वो दे दी। ठीक है, एक ये हो गया। और एक देखिए np डॉट रैंडम डॉट रैंडम नंबर रैंड, और ये रैंडम नंबर हमको चाहिए, लेट से किसके बीच का नंबर चाहिए, हमको चाहिए 2 से लेके 10 तक के बीच का कोई भी रैंडम नंबर दे दो। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये ना हमको एक क्या दे देगा, 2D एरे दे देगा। क्यों दे रहा है बताता हूँ, मैं आपको अभी बताने वाला था रैंड इंट, लेकिन कोई बात नहीं, रैंड एन बता देता हूँ पहले। मैंने क्या पास किया पे रैंड एन 2, 10, 2 यहाँ पास किया मैंने, तो ये क्या करेगा, 2 तो मेरे को रो देगा, 10 है तो 10 कॉलम होंगे। अगर मैं सिंपली पास करता हूँ इसमें 10, एक मेरे को रो देगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, यानी वन डी एरे देगा, उसके अंदर 10 नंबर होंगे, और वो जो नंबर होंगे वो -1 से लेके, मतलब वो रैंडम नंबर होंगे, -1 और 1 के पास के, ठीक है, इसके बीच के नंबर होंगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये दिखाता हूँ तुम्हें, रैंड इंट जो मैं पहले दिखाने वाला था, रैंड इंट बोलते हैं, रैंडम डॉट रैंड इंट। एक नंबर उठाना चाहते हैं हम 2 और 10 के बीच में, और हमें कोई भी रैंडम नंबर दे देगा, ये 6 नंबर दे दिया इसने। तो ये थे कुछ रैंडम के फंक्शंस। रैंड एन एक एरे दे देता है, अगर मैं 10 देता हूँ तो 10 साइज का एरे देता है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ लेट से 20 से, ठीक है, तो हर जगह की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अब मैं चाहूँ तो इसका डी टाइप भी दे सकता हूँ, इसका डी टाइप दे दूँ मैं, कुछ डी टाइप इंट कर दूँ, तो ये फ्लोट से इंट में आ जाएंगे। तो जो भी चीज़ें ऊपर सिखाएंगे उन सबका यूज़ करके काफ़ी इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं तुम लोग बहुत आराम से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और मैं अब कुछ और चीज़ें बता देता हूँ एरे की, मतलब यहाँ पे कोई नीड नहीं है इसकी, पर क्योंकि आगे हम इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ, देखना, नहीं समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पोर्ट मैट मैटप्लॉटलिब एज मैटप्लॉटलिब डॉट, ठीक है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। ये क्या है, एक तरह से मैंने एक लाइब्रेरी होती है मैटप्लॉटलिब, आगे मैं ही समझाऊंगा इसको क्या होती है लाइब्रेरी। ठीक है, अभी अगले लेक्चर्स में देखोगे तुम। तो मैटप्लॉटलिब से मैंने पाईप्लॉट इंपोर्ट कर लिया, उसका नाम दिया PLT। ठीक है, ऊपर समझाया था कैसे करते हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं ना PLT, मैं क्या करूँगा, मैं इसको तुमको एरे प्रिंट करके दिखाता हूँ, एक हिस्टोग्राम प्रिंट करके दिखाता हूँ सपोज। ठीक है, हिस्टोग्राम कैसे प्रिंट होगा, नहीं आए बात समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये अच्छे से मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा पूरा प्रॉपर। ठीक है, मैंने कोई भी एक एरे बता देता हूँ, ए नाम का, चलो ठीक है, ए नाम का एरे, इसको, तो एक एरे आ गया। क्यों आया ये ऐसा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स इस तरह के थे। ठीक है, तो अगर मैंने ऊपर AR भी बनाया था, तो AR को प्लॉट करके देख लेते हैं उसका हिस्टोग्राम कैसा आया। तो ऐसा आया, मतलब हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए एक एरे का कैसे आएगा वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हम देख लेंगे आगे से, बस यहाँ पे थोड़ा मैं बस टचअप दे रहा था कि आगे हाँ ऐसी चीज़ आने वाली है, हम वहाँ पे अच्छे से करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, AR इक्वल्स टू, एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं, क्या होता है NP डॉट लाइन स्पेस, ये क्या होता है अभी देखना, इसमें करता हूँ 5, 10, 500 और 50 पास करता हूँ, से कुछ एरर आई इसके अंदर, देखते हैं। ओ, लिन स्पेस होता है, नॉट लाइन स्पेस, स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ नहीं और। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखाता हूँ एरे, ये एरे प्रिंट करा मैंने। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मेरे को 5 से लेके 100 तक, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स होगा तुम्हारा 5 और एंडिंग इंडेक्स होगा तुम्हारा 100, और उसमें मेरे को 50 वैल्यू देगा। ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ क्या करती है, पहली वैल्यू मैंने पास करी वो होगा स्टार्टिंग का एलिमेंट, 100 पास किया होगा एंडिंग का एलिमेंट, ये एक एरे देगा मेरे को। ठीक है, NP डॉट लिन स्पेस एक एरे देगा मेरे को, जिसमें कि 50 हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, और वो 50 एलिमेंट हर एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होंगे। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी दो कोई भी दो एलिमेंट का मैं तुम्हें डिफरेंस दिखा देता हूँ। ठीक,
आगे पीछे के दो एलिमेंट का डिफरेंस। जैसे कि मैं 31 32 क्या आया ये 32 बड़ा है ना, 32 बड़ा है माइनस, मतलब बात सेम ही है, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ तुम वैसे भी समझ जाओगे। ठीक है, डिफरेंस कितना है 1.93 और समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, अब देखो ए आर मैं कोई भी रैंडम उठा लेता हूँ 45 और माइनस ए आर 44। ठीक है, कितना आया 9.387। क्या कह रहा था मैं यही कह रहा था ना कि 50 एलिमेंट देगा और जो 50 एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे से सेम डिफरेंस पे होंगे, सेम डिफरेंस पे होंगे। जितना डिफरेंस दो के बीच में, उसके अगले के दो के बीच में, उसके अगले के दो के बीच में, सभी में सेम डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल हो गया जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी बताना चाह रहा था। अब हम देखेंगे रीशेप। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं रीशेप। ठीक है, रीशेप एक एरे बनाता हूँ मैं, np डॉट एरे, एरे np नहीं ए रेंज, क्यों बार बार बनाए, क्यों मेहनत करें फालतू में। ठीक है, 50 साइज का एक एरे बना दिया। 1D एरे होगा, तुम्हें पता ही है, चाहते हो देखना तो देख लो। ठीक है, एक 1D एरे है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको रीशेप करना है 2D एरे में। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा a2 इक्वल्स टू, मेरे को रीशेप करना है, तो रीशेप क्या है np डॉट रीशेप, और इसमें मैं जिस भी मेरे को किस एरे को रीशेप करना है, मेरे को ए को रीशेप करना था तो होता है ए डॉट रीशेप, सॉरी ठीक है, ए डॉट रीशेप, ए डॉट रीशेप। और इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पढ़ना पड़ेगा 225। मैं चाहता हूँ 2 रो हों और 25-25 कॉलम हों। ठीक है, ठीक है, और A2 मैं दिखाऊंगा तुम्हें। A2 देखिए, तो ये है A2। ठीक है, 50 एलिमेंट थे, 25 इंटू 2 50 तुम देखना चाहते हो तो वैसे क्लियर ही है, इसमें कन्फ्यूज़न तो होनी नहीं चाहिए। और मैं इसे रन कर देता हूँ। A2 का साइज़ 50 आना चाहिए, 50 ही है। तो मैंने क्या किया, इसको 225 में कर दिया। दो मैंने बना दी इसमें रोज़, 25 कॉलम्स। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, रीशेप करना है मैं 5 कर देता हूँ। 5 कॉलम चाहिए मेरे को, और हर कॉलम में मेरे को 10 एलिमेंट चाहिए। तो अब मेरा A2 क्या आएगा, 5 रो आ गई, सब में 10-10 कॉलम्स हैं। साइज़ क्या है, अभी 50 ही रहेगा। ठीक है, तो ये था सिंपल रीशेप। ठीक है, अब हम एक चीज़ और होती है वो दिखाता हूँ, np डॉट वेयर, वेयर। ठीक है, इसमें क्या करूँगा मैं, ट्रू फॉल्स, अभी लग रहा होगा क्या कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ अभी। ट्रू फॉल्स, फॉल्स, और अब मैं इसको कर देता हूँ रन। ठीक है, तो क्या दिक्कत आई, हाँ कुछ भी नहीं, कैपिटल, बस लेटर कैपिटल है, लेटर कैपिटल है। ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, ये वेयर फंक्शन होता है एक, बस वही दिखा रहा था। अभी क्यों दिखा रहा हूँ आगे चल जाएगा पता। ठीक है, वेयर फंक्शन क्या करता है, मेरे को ट्रू ट्रू फॉल्स, वेयर फंक्शन मेरे को ट्रू और फॉल्स का एक एरे दे देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1,0 से मैंने क्या कर दिया, मैंने सिंपली क्या करा कि एक एरे बना दिया, जहाँ जहाँ ट्रू होगा उसकी जगह 1 और जहाँ जहाँ फॉल्स होगा उसकी जगह 0। अगर मैं नहीं करता हूँ यहाँ पे ये, तो सिंपल ट्रू फॉल्स आना चाहिए। और क्या आया ये, ओके, तो सिंपली वो वाले इंडेक्स आ गए जिन पे ट्रू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंडेक्स देता है, और अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज देता हूँ तो उन वैल्यूज़ पे वो वाली वैल्यू डाल देगा जो ट्रू के लिए डाली है, यानी कि जो यहाँ पे हम पहली वैल्यू पास करेंगे और जो यहाँ दूसरी वैल्यू पास करेंगे तो वो इस एरे में डाल के दे देगा। इसका यूज़ कहाँ होगा आगे चल के पता चल जाएगा, इसका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, चलो दो एरे बनाते हैं। ए इक्वल्स टू एन पी डॉट ए रेंज, और ये होगा 5 साइज का, और b इक्वल्स टू एन पी डॉट ए रेंज, और ये भी है 5 का, लेकिन हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ए प्लॉट कर दिया, प्रिंट कर दिया, बी प्रिंट कर दिया। ठीक है, ए भी प्रिंट करके मैंने दिखा दिया। अब मैं तुमको इस पे ऑपरेशन दिखाता हूँ करके, सिंपल है। प्रिंट ए इंटू बी, ये क्या आ गया, हर सेम कॉलम की वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी आपस में। प्रिंट बी ए प्लस बी प्रिंट ए माइनस बी, मतलब तुम खुद भी समझ सकते हो इस चीज़ को, ये कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे प्रिंट ए लेस देन 3। ठीक है, अब देखना क्या होगा, वहाँ ट्रू आया जहाँ पे 3 से कम की वैल्यू थी। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ इक्वल्स टू ए, मुझे वैल्यूज चाहिए थी 3 के बराबर वाली भी ट्रू, तो मैंने कर दिया ये। ठीक है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। अब इसका मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे सिर्फ जहाँ जहाँ ट्रू है वाली वैल्यू प्रिंट करानी है अपने एरे की, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए आर, और मतलब मेरा एरे का नाम तो ए है ना, तो ए, और उसमें अंदर वैल्यू वाली पास कर दी मैंने। तो क्या किया इसने, 3 तक की वैल्यू दे दी। क्यों दे दी, क्योंकि वहाँ तक ट्रू पड़ा हुआ था, जहाँ जहाँ ट्रू पड़ा होगा वो दे देगा वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना देता हूँ, ए इक्वल्स टू ए डॉट ए रेंज, और लेट से 20 साइज का एरे बना देता हूँ। ठीक है, ओहो एन पी आना चाहिए, ओके सिंथेटिकल एरर, एन पी डॉट ए रेंज। ठीक है, आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ ऑड वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, यहाँ लूप वगैरह इस्तेमाल करे बिना। ठीक है, लूप तो कोई भी कर लेगा। हम करते हैं ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शनलिटी नहीं यूज़ करना चाहिए हमको। तो आप समझ गए होंगे कि ए लेस देन 3 करने से क्या आ रहा था, एक एरे आ रहा था ट्रू फॉल्स का। ठीक है, जहाँ जहाँ ट्रू लिखा है, जहाँ जहाँ 3 से कम की वैल्यू है, बराबर वैल्यू है, वहाँ आ जाएगा ट्रू। जहाँ जहाँ 3 से ज़्यादा वैल्यू है, वहाँ आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रू फॉल्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे में कुछ प्रिंट कराने के लिए, या फिर हमें कुछ कुछ ही वैल्यू चाहिए हो बिना लूप के हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, ये वहाँ काम आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जैसे बी इक्वल्स टू ए मॉडुलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने भी ये वैल्यू दे दी। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, अब ए ऑफ बी ये प्रिंट कर देता हूँ, और क्या है मेरे पास, सारी ऑड वैल्यूज। ठीक है, तो ये मतलब सिंपल चीज़ें हैं, जितना तुम मतलब सोच सकते हो उतनी चीज़ें तुम इसमें कर सकते हो। बहुत चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। पाइथन बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है, तो जो चीज़ें तुम्हें लगती हैं कि हो सकती हैं वो ट्राई करके देखो, वो जनरली हो ही जाएंगी इसमें अंदर। ठीक है, हमने ये सब कर लिया, अब हम करेंगे फीचर्स। ठीक है, तो मैं लिखूँगा फीचर्स। ठीक है, फीचर कुछ नहीं, मतलब जैसे सॉर्ट करना, मिन मैक्स निकालना, और मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब क्या निकालना, कुछ नहीं होता इसमें। सिंपल, जैसे मैं एक एरे बनाता हूँ, ए आर इक्वल्स टू एन पी डॉट ए रेंज। ठीक है, 10 साइज का। ओके, ठीक है, ये हमेशा वही उसी ऑर्डर में आता है, सिंटैक्स 0 1, तो इसमें तो चलो कोई करने का फ़ायदा नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ए आर सॉर्ट दिखाना चाह रहा हूँ मैं पहले।
तो सॉर्ट में क्या है, मेरे को खुद एक गलत सा एरे बनाना पड़ेगा जो सॉर्ट ना हो, और सिंपल क्या करना पड़ेगा मेरे को, उसको सॉर्ट करना होगा एक फंक्शन यूज़ करके। ठीक है, तो मैं देता हूँ कुछ भी वैल्यूज़, यहाँ एक्स्ट्रा कॉमास लग गए हैं, ठीक है, और ए आर प्रिंट कर देता हूँ। ओके ओके, ब्रैकेट्स नहीं लगाए फिर से, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दिए, एरे बन गया। अब मैं क्या करूँगा, ए आर डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे मेरा एरे सॉर्ट हो जाएगा, और मैं देखूंगा ए आर को इन प्लेस होता है, ठीक है, इन प्लेस यानी कि उसी एरे का हो जाता है जिसके तुम डॉट सॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूँ मिन मैक्स। ठीक है, तो प्रिंट ए आर डॉट मिन, प्रिंट ए आर डॉट मैक्स, और क्या चाहता हूँ मैं, चलो देख लो इसको भी, मीन को भी देख लो, प्रिंट ए आर डॉट मीन, ए आर डॉट प्रिंट ए आर डॉट सम। ठीक है, और क्या होते हैं फंक्शन, और हमारे पास एस टी डी होता है एक, ए आर डॉट एस टी डी प्रिंट करना पड़ेगा इसे। ठीक है, और इसे रन करके देखते हैं अभी। तो मीन है 2, मैक्स है 45, मीन है 9.14, सम आया सबका 64, और स्टैंडर्ड डिवीजन आया 14। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है कि मीडियन से कितने कितने स्टेप, कितने कितनी दूरी पे अगला डेटा वगैरह है। ये क्या है आगे हम सीखेंगे, वेरिएंस का स्क्वायर होता है वगैरह वगैरह, स्टैटिक्स की चीज़ें हैं, ये बेसिक पता होता है, नहीं भी पता तो घबराने की कोई बात नहीं है, आगे आएगा, आगे समझेंगे इस चीज़ को। और क्या है ए आर डॉट, मतलब इस चीज़ में क्या कि सॉर्ट को थोड़ा अलग तरह से दिखाने के लिए, मतलब चलो सॉर्ट तो देख लिया तुमने, मैं क्या चाहता हूँ कि एरे को हम पीछे से देखना चाह रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, जैसे कि लिस्ट में देख रहे थे हम। ठीक है, क्या देखना है हमको, -1 की जंप चाहिए इसको। ठीक है, -1 की जंप, ये हमने ना तो स्टार्टिंग हमने बताया कि स्टार्टिंग क्या लेना है, ना हमने बताया कि एंडिंग क्या लेना है। ठीक है, हमने क्या किया, -1 दे दिया। अब क्या करेगा ये, मेरा एरे इस तरह का हो चुका था, यानी कि शॉर्ट हो चुका था, 2 2 2 3 5 5 45, लेकिन -1 क्या करेगा, जंप देगा -1 की। तो -1 क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा, और अपने आप ही खुद ही ये इतना इंटेलिजेंट इनफ होता है, क्या करता है ये, यहाँ पे देता है कि लेंथ -1, और यहाँ पे क्या दे देता है 0। तो लेंथ -1 से लेकर 0 तक जाता है ये, और -1 का स्टेप, यहाँ पे स्टेप्स आ जाते हैं। तो बस सिंपल यही था। तो नमपाई में इतना ही है, मतलब नमपाई अगर करते रहोगे तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें यूज़ होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे कि मैटप्लॉटलिब देखेंगे, इसके आगे पांडास देखेंगे, बहुत चीज़ देखेंगे इसके आगे। ठीक है, तो that's all for the video, and see you next time.